नमस्कार साथियों, मैं महेश योगी अपना YouTube चैनल नोबल ITI दौसा में आपका स्वागत है। साथियों, पिछली वीडियो में पढ़ा था अपने विद्युत के बारे में, विद्युत धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में। आज पढ़ेंगे जो अपनी विद्युत धारा होती है उनके प्रकारों के बारे में कि विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है। कल इसकी परिभाषा पढ़ी थी विद्युत धारा की कि 3 परिभाषाएं पढ़ी थी कि आवेश के प्रवाही की दर को विद्युत धारा कहते हैं, दूसरी परिभाषा थी कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाही की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और तीसरी परिभाषा पढ़ी थी अपन ने कि ऋण आवेश की प्रवाही की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आज पढ़ते हैं इसके प्रकार। तो अपनी जो विद्युत धारा होती है वो 2 प्रकार की होती है भाई, 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है AC, जिसकी फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट इन द नेम प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। दूसरी अपनी DC, डायरेक्ट करंट, हिंदी नेम है दिष्ट धारा। दिष्ट धारा। यह अपनी जो विद्युत है 2 प्रकार की होती है भाई, AC और DC। बात करते हैं AC की परिभाषा की बात करें यदि, तो AC विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखो कि वह विद्युत जिसकी मान और दिशा समय के साथ साथ परिवर्तित होती है, वह विद्युत कौन सी कहलाती है? AC। DC की परिभाषा की बात करें तो DC विद्युत वह होती है कि वह विद्युत जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहता है, यानी बदलता नहीं है, वो विद्युत कौन सी कहलाती है? DC। मैं थोड़ी परिभाषा लिख देता हूं, यहां पे ले लो, पहले इसको कर लो क्लियर। वह विद्युत जिसका मान व दिशा समय के, कि वह विद्युत जिसका मान व दिशा समय के साथ AC विद्युत धारा कहते हैं। वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित यानी बदलती रहती है, वह विद्युत कौन सी कहलाती है भाई? AC। अब समय के साथ जैसे कि डायग्राम की बात करें, समय प्लस और माइनस, ये जो अपनी AC विद्युत धारा होती है, जो अपनी AC विद्युत धारा होती है वो इस प्रकार चलती है भाई। इसका मान एवं दिशा, ये मान हो गया, और दिशा प्लस माइनस, मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है ये, तो ये कहलाती है AC विद्युत धारा। इसके उपयोग की बात करें, उपयोग कि AC विद्युत धारा का उपयोग कहाँ पे होता है, तो इसका उपयोग होता है घरेलू कार्यों में भाई, घरेलू कार्यों में, जैसे कि लाइटिंग परिपथ, ठीक है। अब करते हैं कि यदि आपके पास में AC विद्युत धारा 240 है, 240 वोल्टेज है, यदि आप इसको बढ़ाना चाहते हो, या फिर 240 है, आप इसको घटाना चाहते हो, मतलब इसको परिवर्तित करना चाहते हो, तो आप किससे कर सकते हो? तो AC विद्युत धारा को परिवर्तित करने के लिए ट्रांसफार्मर होता है भाई। ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप बढ़ा भी सकते हो मान को और घटा भी सकते हो। तो मैं लिखता हूं परिवर्तित, AC विद्युत धारा परिवर्तित
तो इसमें ट्रांसफार्मर के द्वारा परिवर्तित होती है भाई। तो अपना परिणामित्र होता है, परिणामित्र, उसके माध्यम से आप एसी विद्युत धारा को गठा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपके पास में 240 है, आपको ज़्यादा चाहिए तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लो, यदि कम चाहिए तो आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के माध्यम से गठा सकते हो। तो ये अपनी एक एसी जो विद्युत धारा थी उसकी छोटी सी परिभाषा थी। उपयोग घरेलू कार्यों में हो गया। इसको परिवर्तित करना है तो आप ट्रांसफार्मर के माध्यम से कर सकते हो, मतलब गठा बढ़ा सकते हो। बात करते हैं अपनी डीसी की। डीसी ले लो भाई, यहाँ पे डीसी नीचे ले लो थोड़ा। डीसी, डीसी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट करंट, हिंदी नेम दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। इसकी परिभाषा क्या है? इसमें तो क्या हो रहा था, जो मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रही थी, कौन सी? तो एसी वाली। दो जो अपनी डीसी होती है ये, इसका मान व दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, फिक्स रहता है। उसकी परिभाषा ये बनती है कि वह विद्युत जिसका मान व दिशा समय के साथ नियत रहता है उसे डीसी विद्युत धारा कहते हैं। डीसी विद्युत धारा किसे कहते हैं? कि वह विद्युत जिसका मान एवं दिशा समय के साथ नियत रहता है उसे डीसी विद्युत धारा कहते हैं। ये डायग्राम ले लो यहाँ पे। ये तो हो गई एसी वाली, ये हो गई अपनी डीसी। इसकी जो दिशा है वो कंटिन्यू चलती है भाई, परिवर्तित नहीं होती। अपनी एसी है उसकी दिशा व मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। बात करते हैं कि इसके उपयोग की। उपयोग तो जो डीसी विद्युत होती है इसका उपयोग होती है अपना बैटरी चार्जिंग में, आर्क वेल्डिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इनमें सभी डीसी विद्युत धारा की आवश्यकता पड़ती है। तो उपयोग में लिखता हूं मैं बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब धातु शुद्धिकरण, आर्क वेल्डिंग आदि। साथियों जो डीसी विद्युत धारा थी उसका उपयोग हो रहा है बैटरी चार्जिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आर्क वेल्डिंग, इनमें इस डीसी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं, जैसे कि एसी में पढ़ा था अपन ने कि भाई इसको परिवर्तित किससे किया जाता है। तो एसी में तो क्या था? ट्रांसफार्मर। इस ट्रांसफार्मर के माध्यम से आप इसको परिवर्तित कर सकते हो, मान को कम ज़्यादा कर सकते हो। अब अपनी जो डीसी विद्युत धारा होती है, डीसी विद्युत धारा होती है, इसको बढ़ाने के लिए आपको नीचे दिखाई नहीं देगा, मैं ऊपर लिखता हूं कि परिवर्तित, डीसी को बढ़ाने के लिए, गेट बंद कर दो, डीसी को बढ़ाने के लिए बूस्टर का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको डीसी को बढ़ाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? बूस्टर का। यदि डीसी को घटाना है, डीसी को घटाना है तो आप किसका प्रयोग करोगे? प्रतिरोध का।
गठाने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। यदि डीसी को बढ़ाना है तो आप बूस्टर की सहायता से बढ़ा सकते हो। यदि इसको घटाना है तो आप किसकी सहायता से घटाओगे? प्रतिरोध की सहायता से। तो आज का पॉइंट था अपना विद्युत धारा के प्रकार। दो प्रकार की होती है, एसी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी अपनी डीसी डायरेक्ट करंट डिस्ट धारा। एसी की परिभाषा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है उसे एसी विद्युत धारा कहते हैं। डायग्राम आपके पास में है, उपयोग करते हैं घरेलू कार्यों में, लाइटिंग परिपथों में। एसी विद्युत धारा परिवर्तन, यदि एसी को परिवर्तित करना है आपको तो आप ट्रांसफार्मर के माध्यम से इसको परिवर्तित यानी कि मान को कम ज़्यादा कर सकते हो। बात करते हैं डीसी की। डीसी की परिभाषा है कि वह विद्युत धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहता है वह विद्युत धारा डीसी कहलाती है। इसका उपयोग होता है बैटरी चार्जिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, आर्क वेल्डिंग में। इसको बढ़ाना है, डीसी को यदि बढ़ाना है तो आप बूस्टर की सहायता से बढ़ा सकते हो। यदि घटाना है तो आप प्रतिरोध की सहायता से घटा सकते हो। साथियों, आज की वीडियो यहाँ तक ही है। कल पढ़ेंगे न्यू पॉइंट के साथ।